है ना। मैं हमेशा हर वर्कशॉप में ये दोहराता हूं कि समझ लीजिए हम में से ही कोई कोई इंसान, समझ लीजिए कि निशांत श्रीवास्तव जी है। अब ये और निशांत रिकॉर्डिंग चालू श्रीवास्तव किया। जी, चलिए सब अपने माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, ऑन ही रखा है, जैसा है वैसा ही चलने दिया है। थैंक यू वेरी मच दक्षा जी। तो समझिए कि निशांत जी है, निशांत जी आध्यात्मिक के लेवल में बहुत ही अच्छा उनको नॉलेज है, सब कुछ है। मगर अगर निशांत जी ये सोच ले कि मुझे WWE में फाइट करने जाना है और मैं वहां पर जाके भूचाल मचा दूंगा, सभी को उठा के पटक दूंगा, सबको मार दूंगा, एक एक मुक्के से सबको पस्त कर दूंगा, सुला दूंगा, है ना। और निशांत जब बिना तैयारी किए, बिना अपने आप को तैयार किए, कोई कसरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ मतलब अभ्यास नहीं किया और सीधा पहुंच गए रिंग में। और वहां पर है ना एक नौ सिखिया भी आएगा और इनसे जब फाइट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में निशांत जी को उनके शरीर के हर हिस्से से जरूर हनुमान बना देगा। और निशांत जी का 5 मिनट के अंदर अंदर हनुमान बनना एकदम तय है। क्यों तय है? क्यों तय है? क्योंकि निशांत जी बिना तैयारी किए, बिना अभ्यास किए, बिना प्रैक्टिस किए, बिना कसरत किए सीधा पहुंच गए रिंग में। और वो सोचने लगे कि मैं जीत जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता है। हाँ, उनका हनुमान बनना तय है। शरीर के हर हिस्से से उनका मतलब जो है हर हिस्सा डबल हो सकता है, फूल सकता है ना। सूजन ही सूजन आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जैसे मैं सिखाने का मेरा तरीका है कि सबको हंसाकर एंजॉय कराकर मैं सिखाता हूं। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, अगर आपको आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफल होना है, अगर आपको आपके जीवन का हीरो बनना है, अगर आपको आपके बच्चों की नजरों में महान बनना है और एक बढ़िया पिता बनना है, या एक बहुत ही ग्रेट बेटा बनना है, पति बनना है, हर रोल को आपको बेहतरी से निभाना पड़ेगा। एक हीरो क्यों हीरो होता है? क्योंकि वो हर रोल को बेहतरी से निभाता है, इसलिए हम उसको हीरो कहते हैं। तो जीवन के हर, अगर आपको हर क्षेत्र में अपार सफलता पानी है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैंने हर बार आपको बोला हुआ है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से क्या हम अपने आप के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, बहुत सारे ट्रेनर से, बहुत सारा वर्कशॉप है, बहुत कुछ है। हमने बहुत सारे गुरुओं से सीखा, बहुत सारे मेंटोर से सीखा, बहुत सारे वीडियोस हमने देख लिए यूट्यूब पर। मगर आप क्यों वंचित है उस सफलताओं से? है ना। तो उसका कारण एक ही है, सीखा तो बहुत मगर अप्लाई नहीं किया, हमने प्रैक्टिस नहीं की। देखिए, हमारा माइंड का सबसे वीक पॉइंट क्या है कि हमारा माइंड हर बार नया चाहता है। आप भी अगर रोज प्रैक्टिस करते होंगे, जो पुराने साथी अभी जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत ही कम संभावना लगती है कि उनमें से कोई रोजाना प्रैक्टिस कर रहा होगा। अगर कर भी रहा होगा तो उनको बोरियत महसूस होती होगी कि क्या ये रोज 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 यही किया जाए। नहीं, बस इसी वीक पॉइंट को आपको आपकी सफलता का, है ना, सफलता का गुरु मंत्र बनाना होगा कि नहीं, अगर मेरी लाइफ मुझे बेहतर चाहिए तो मुझे ये करना ही होगा। क्यों आप रोजाना खाना खाते हैं? है ना, क्योंकि वो जरूरत है आपके शरीर की। अगर आप 2 दिन 3 दिन खाना मत खाइए, क्या होगा? है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा, खाना खाना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है तो आपको, हमने जो कुछ भी सीखा उन 10 दिनों में, उन सभी को, अब तो मैंने वीडियो भी बहुत बढ़िया से बनाकर दिया है कि कैसे कैसे और कितने कितने टाइम में क्या क्या चीजें करनी है आपको, है ना। तो उस उनका पार्ट बनाइए, बुक और पेन लीजिए, है ना। 100 बका और एक लिखा, ये गुरु मंत्र मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और उन्होंने ये बोला था कि 100 बका और एक लिखा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 100 बार आप रट लीजिए, 100 बार आप बोल लीजिए, 100 बार आप किसी को समझा दीजिए, मगर उससे अच्छा है कि एक बार आप लिख लीजिए। तो जो भी टाइम टेबल आप बनाना चाहते हो अपने जीवन को बेहतर बनाने का, है ना, तो उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए। सुबह में इतने बजे उठूंगा, इतने बजे में ये वर्कशॉप का जो भी 10 दिनों में सिखाया हुआ है, डे बाय डे उसको अप्लाई करूंगा। आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, है ना, उसका पूरा एक टाइम टेबल बना लीजिए। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है, ये क्यों सफल है?
क्योंकि 6-6 महीने के आगे का प्रोग्राम उनके पास है ना। मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों सक्सेस है ना, क्योंकि उनके पास 6-6 महीने का पूरा डेटा पड़ा हुआ है। पूरा उन्होंने अगले 6 महीने में क्या करना है वो पूरा टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपार सफलताएं पाऊं, आप पा सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उस ब्रह्मांड ने, उस ईश्वर ने हमें सभी को बहुतायत में दिया हुआ है, सभी को प्रचुरता में दिया हुआ है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वो ईश्वर कभी ये नहीं कहता है ना, कि नदी का पानी बह रहा है तो नदी का पानी अगर बह रहा है तो नदी कभी ये नहीं कहती है कि भरत सोलंकी को मैं 20 लीटर दूंगी और निशांत श्रीवास्तव को मैं 10 ही लीटर दूंगी। नहीं, ये बाउंड्रीज हमने बना के रखी है। ये माइंड बहुत विशाल है, इसमें आप चाहे जो काम इससे करवा सकते हैं, है ना। ये माइंड जो है आपका इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा, मगर उतनी ईमानदारी भी आपको रखनी होगी। क्या ईमानदारी रखनी होगी कि जो हमने सीखा हुआ है उसे हम अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका एनालिसिस करेंगे कि अगर सर ने यहाँ पर बोला है खेचरी मुद्रा, तो खेचरी मुद्रा यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। मूलबंध बोला हुआ है तो मूलबंध यूट्यूब में ढूंढेंगे, और मूलबंध क्या क्या उसका फायदा है और क्या क्या है ना उससे लाभ होते हैं, उसका एक पूरा मतलब आप नोट बनाएंगे, उसको उतारेंगे। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, मैं गारंटी देता हूं 70 लोग यहाँ पर जुड़े हुए, आधे लोगों ने भी वो नोट नहीं बनाई होंगी। आप में से आधे लोगों ने भी वो नोट नहीं बनाई होगी। बनाइए। कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, जब तक आप फिजिकली नहीं लिखेंगे ब्रेन और माइंड में वो मैसेज नहीं जाएंगे, है ना। जब हमने ये आनंद ही आनंद वाला प्रैक्टिकल किया, फिजिकली किया, क्यों किया, क्योंकि जब हम करेंगे फिजिकली तो वो अपने आप ही ब्रेन में और माइंड में जाएगा, क्योंकि पांचों सेंस को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और जब हम पांचों सेंस को यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका मूवी बनाता है, चित्रीकरण करता है, और हमेशा हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर कर देता है ना। तो आपको अभी भी फिर से 10 दिनों के कोई जीवन भागा नहीं जा रहा है, आपने पीछे वो छोड़ चुके हैं। आप फिर से जीवन की नई शुरुआत आप कर सकते हैं। डे 1 से आप वीडियो देखिए, डे 1 में क्या क्या किया आपने, सर ने क्या क्या पढ़ाया है, तो डे 1 में देखिए कि कॉन्शियस माइंड क्या है, नोट उतारिए, नोट बनाइए। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसका नोट बनाइए। मन की अवस्था क्या है, उसका नोट बनाइए। आप देख चुके हैं, आपका मन नहीं मानेगा। मन अभी के वक्त में आप सबका क्या बन चुका है, मालिक बन चुका है, जबकि उल्टा होना चाहिए। कलयुग में, इस युग में क्या हो रहा है कि मन का आधिपत्य हम पर, हमारे जीवन पर बढ़ता चला जा रहा है। मगर हमें अगर बेहतरी हासिल करनी है तो हमारे मन को हमें गुलाम बनाकर रखना पड़ेगा, उसको सेवक बनाकर रखना पड़ेगा। वो एक छोटा बच्चा है, उसे उल्लू बनाकर रखना पड़ेगा, उसको बहलाना पड़ेगा, उसको फुसलाना पड़ेगा। और जब इसमें आप महारत हासिल कर लेंगे तो सफलताएं आपके कदम चूम सकती है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं कि उनके बिजनेस को उन्होंने ऑटो पायलट मोड पर चलाना सिखा लिया है। 14-14 घंटे वो बिजनेस में रहते थे, घर पर आते थे, फिर भी वहां पर मन में, ब्रेन में हर जगह टेंशन टेंशन भरा पड़ा हुआ रहता था बिजनेस का। कैसे होगा, उधारी में पैसा जा रहा है, उधारी का पैसा कैसे वापस आएगा, इतनी बहुत डिफिकल्टी थी। मगर आज की तारीख में जिन्होंने भी इसको बेहतरी से किया, उनका पूरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। जो 14 घंटे वो बिजनेस में दे रहे थे, घर पर आकर भी बिजनेस के विचार चल रहे थे। और देखिए आज इतनी बेहतरी है कि वो बिजनेस में 14 घंटे को हटाकर अब सिर्फ 4 घंटे देते हैं। और उस 4 घंटे में भी क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं ऑफिस में, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, बस कहानी खत्म। 4 घंटे दे रहे हैं और बाकी का पूरा समय फैमिली को दे रहे हैं, है ना। अभी के जमाने में फैमिली को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैंने हर बार आपको कहा है कि वर्कशॉप को ज्वाइन करोगे पूरी फैमिली के साथ कीजिए। जब आप पूरी फैमिली के साथ में करेंगे तो पूरे फैमिली में पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे। आपकी जो भी पंजा बना हुआ है ना, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग वाइब्रेशन जा रहा है। जब वो मुट्ठी बन जाएगा, एक परिवार जब मुट्ठी बन जाता है तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। और ताकत जिस परिवार की बढ़ती है, समाज में उसको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है ना, बहुत कुछ हासिल करते हैं वो। तो हमारा परिवार हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारा परिवार बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए।
जिस किसी भी स्थिति में है, घर का सदस्य जिस किसी भी लेवल पे है, बस हमें वाइब्रेशंस पास करने हैं कि वो बेहतर होते चले जा रहे हैं, मुझे समझते चले जा रहे हैं, मेरे घर का वातावरण बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनता चला जा रहा है, मेरे घर के सदस्य मुझे बेहतरी से समझते चले जा रहे हैं और मैं भी उनको बेहतरी से समझते चला जा रहा हूं, है ना। विश्वास की ताकत ही आपको पावरफुल बना सकती है ना। कैसे बनाएगी? आपने देखा होगा कि जब रामायण में राम सेतु बनने जा रहा था, तो राम सेतु जब बन रहा था तो वानरों ने सिर्फ राम नाम लेके, क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा उतनी थी, विश्वास उतना था, उनको पता था कि चाहे ये पत्थर है मगर राम नाम से तैर जाएंगे, है ना। तो वो जब तैरे पत्थर तो विश्वास कितना बड़ा होगा उनका। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ सिखाया हुआ है उस पे आपको ब्लाइंडली विश्वास करना है कि अगर ये वर्कशॉप 100 कैंडिडेट है, 100 स्टूडेंट इसमें सीख रहे हैं और 10-20% को 30% को अगर लाइफ उनकी बेहतर बन रही है तो मेरी क्यों नहीं बनेगी? कुछ तो साइंस होगा, कुछ तो बेहतरी होगी इस वर्कशॉप में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे वर्कशॉप को लेकर चलिए, जहां कहीं से अच्छा सा ज्ञान मिलता हो, जो भी आपने सीखा हुआ है, जो मैंने सिखाया है, उसको आपको आपके जीवन में अपनाना है अपने लेवल पर, और उसे अपना बनाना है और अपने हिसाब से उसको अप्लाई करना है आपके जीवन में, है ना। बस विश्वास की ताकत ही आपको बेहतरी की ओर लेकर जा सकती है। जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने कहा था हमारे गए वर्कशॉप में कि सर मैं जब सीखा था रेकी को तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, मुझे ये एहसास ही नहीं होता था कि वो रेकी की शक्ति मुझ में आई हुई है, मगर मेरे गुरु ने मुझे कहा कि अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जैसे भी आप कर पा रहे हो, जैसे भी आप समझ पा रहे हो, बस उसी 1% के विश्वास के साथ इसको करते चले जाओ और बहुत ही बेहतरी को हासिल करोगे। और उन्होंने दिखाया भी था हमें कि कैसे कैसे केस उन्होंने हैंडल किए हुए है ना। तो बस हाथी की पूंछ, मैं बार बार बोलता हूं, हाथी की पूंछ पकड़ लो और जैसे आप हाथी की पूंछ पकड़ेंगे, चाहे वो हाथी कितना भी अंदर गया हुआ हो, है ना। हमारा माइंड जो बहुत बड़ा हाथी है, मदमस्त है, हमेशा अपने मस्ती में मस्त रहता है, वो अपने हिसाब से हमें चला रहा है। बस उस हाथी की पूंछ पकड़ लो, 1% भी पकड़ ली विश्वास के साथ, तो धीरे 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 जैसे वो विश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे जब आप उसको खींचेंगे अपनी ओर, देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा उस मदमस्त हाथी को आप बहुत बढ़िया से हैंडल कर पाओगे और अपने विश्वास की रस्सी से उसे बांध पाओगे। और जब उस विश्वास की रस्सी से आप बांध लोगे, हर वो काम उससे कर पाओगे, है। तो सब कुछ स्टेट ऑफ माइंड का गेम है, ये मनोदशा का गेम है। आपका माइंड स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, तो सब कुछ स्वस्थ है। आपका जब नजरिया बदल जाएगा ना, तो ये पूरा जहां बदल जाता है। बस अपने आप को खुश रखने का प्रयत्न कीजिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आनंद ही आनंद का ट्रिगर लीजिए और मस्त हो जाइए। लोगों को लगना चाहिए कि इनको किस बात का इतना सुख है आज की तारीख में कि ये इतने खुश है। और देखिए जब वाइब्रेशंस होते हैं ना, वाइब्रेशन जब फ्रीक्वेंट होते हैं, बाहर के वातावरण में जाते हैं, तो आपको देख के भी लोग देखते हैं कि इनके जैसे ही हम कैसे आनंदित हो पाएंगे। जैसे आप किसी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, उनके बंगले को देखते हैं, उनकी गाड़ियों को देखते हैं, उनके सूट बूट को देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा भी व्यापार ऐसा चलना चाहिए, मेरी भी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए। तो क्या होता है, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी बढ़ती है। नहीं है तो 1% वो जीना आप शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बेहतर इंसान हूं और बेहतरी को प्राप्त करके ही रहूंगा, है ना। अगर 1% भी आप उस रास्ते पे चल जाएंगे तो मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है। हर चीज को हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारे मतलब मेडिटेशन सेंटर में हो गए हैं, बहुत सारे मोडालिटीज उन्होंने सीखी है, बहुत सारे गुरुओं के पास हो गए, बहुत सारा ध्यान उन्होंने अलग अलग जगह से सीखा, मगर जब हमारे पास आए और जब हमने उस ध्यान को आप तक पहुंचाया, सिर्फ इतना ही था। कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया लोगों ने, है ना, कि संसार को त्याग दो, है ना, कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, अगड़म करो, बगड़म करो, ये करो, वो करो। कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम इस संसार में रहकर ही सबका भला कर सकते हैं, हमारा भला कर सकते हैं। ध्यान को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि बरसों की साधना करेंगे तभी आप डीप अवस्था में जा सकते हैं, और हमने उस डीप अवस्था को आप तक कितने मिनट में पहुंचा दिया।
सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट। और अगर आप में से किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो वो 5 मिनट 10 मिनट किसमें परिवर्तित हो गए? सिर्फ 10 और 20 सेकंड में आप समाधि अवस्था में जाने लगे हो। बस इतना ही सिंपल है। लोगों ने हमें ऐसी पैकिंग करके दी, ऐसी मार्केटिंग करके दी, ऐसा सेल्स उन्होंने किया है, हमारे तक वो चीजें पहुंचाई है कि हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्टी है। कोई भी डिफिकल्टी नहीं है दोस्तों। आप अपने सोचने का तरीका बदल दो, अपने सोचने का नजरिया बदल दो, फिर देखिए नजारे कैसे आपके फेवर में होते हैं। और सब कुछ आप इतनी आसानी से पाएंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो लगेगा कि हम क्या लाइफ जी रहे थे, कैसे ढकोसले में जी रहे थे, लोगों ने हमें कैसी पैकिंग दी थी, कैसे हमें सिखाया था, है ना। तो सब कुछ एकदम आसान है। आप अपने माइंड को सिर्फ एक मैसेज दीजिए, दिन भर में ट्रिगर बना लीजिए। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। पैसे आसानी से मेरे पास आ रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य आसानी से मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं बेहतर बेहतर और बेहतरीन बन रहा हूं। मैंने आपको बार बार मेरे मुंह से आपने सुना होगा कि मैं बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनता चला जा रहा हूं। हम बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनते चले जा रहे हैं। देखिए, आप नाटक ही करिए, 1% ही इसे अपने जीवन में अपना लीजिए और शुरू कीजिए। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। देखिए, मेरा यहाँ पर टच करना और मेरे मुख के आप हाव भाव देख पा रहे होंगे, ये कोई बनावटी नहीं है ना। अगर बनावटी होता तो ये इतने दिल से मैं नहीं हंसता, और निशांत श्रीवास्तव जी भी इतने दिल से नहीं हंसते। उनके रग रग में नस नस में ये आनंद बस चुका है, क्योंकि उन्होंने इतनी बेहतरी से इस पे वर्क किया। मैंने जो कुछ बताया निशांत जी ने तुरंत उस पर अप्लाई किया। मैंने बोला कि गुलाब का फूल लेकर आइए, उसे स्पर्श कीजिए, फीलिंग आएगी, फीलिंग का पावर बढ़ेगा। और देखिए, बहुत बेहतरी से वो फील करते हैं। अगर आपका मेंटर, आपको आपका गुरु किसी भी बात को कह रहा है और तुरंत आप अगर उस पर एक्शन लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं जीवन में, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती है। मैंने पराविज्ञान का एक बुक आपके पास मैंने शेयर किया था। अगर वो बुक आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि कोई ज्योतिष शास्त्र और कोई ग्रह नक्षत्र कभी हमें तकलीफ नहीं देते हैं, है ना। हमने वो मन की बाउंड्रीज बना ली है ना। वो नेगेटिविटियों को अपने पास हमने एक्सेस कर लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने भगवान बुद्ध की कहानी भी आपको कही थी कि भगवान बुद्ध ने जब जलता हुआ कोयला उस लकड़हारे को देना चाहा और उसने वो हाथ हटा लिया, तो वहां पर क्या हुआ, उसके हाथ नहीं जले। और जब उसने ठंडा कोयला एक्सेप्ट कर लिया, हाथों में ले लिया, हाथ काले हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जब हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो मेरे जीवन का पार्ट है, ये तो मेरे नसीब में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए, जिस पल आपने ये सोच लिया कि ये तो मेरा नसीब है, मेरे नसीब में ऐसा लिखा हुआ है, तो ऊपर वो भाग्य विधाता भी आपका भाग्य नहीं चेंज कर सकता। इस पृथ्वी पे हम इंसान इतने पावरफुल है, जब हम हमारे पावर्स का बहुतायत में प्रचुरता से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे भाग्य विधाता हम खुद ही है। हमारा भाग्य कोई नहीं लिखता है, हमारा भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। और जब इस बात पे आप यकीन कर लेंगे और इसे आप अप्लाई करेंगे आपके जीवन में, है ना, जो स्थिति आपकी है, मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना भी मैंने सिखाया हुआ है उसे अगर आपने 1% भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कीजिए। मैंने इकिगाई का फॉर्मूला आपको दिया, काइजेन का फॉर्मूला आपको दिया। काइजेन और इकिगाई लिख लीजिए, और आज से अभी से रात को सोइए मत। सोने के दिन अब गए हमारे, हमें एक्शन लेना है पल पल में। सोएंगे तो खोएंगे। मैंने टेक्निक बता दी है। अगर आपने सेल्फ हिप्नोसिस का पार्ट, है ना, 15 मिनट भी कर लिया, आपके 5 घंटे की नींद वो पूरी करता है। आज से अभी से पूरा टाइम टेबल बनाइए कि मुझे हर 1 घंटे में क्या करना है, अगले घंटे में मैं क्या करूंगा। मैं ऑफिस में जाऊंगा तो उस 1 घंटे में मैं क्या करूंगा, अगर मैं घर पे आऊंगा तो मैं घर पे 1 घंटे क्या करूंगा। और ध्यान में रखिए, जहां पर जा रहे हैं वहां पर उस रोल को बेहतरी से निभाइए। ऑफिस में जा रहे हैं तो एक बॉस का रोल बेहतरी से निभाइए। बिजनेस में जा रहे हैं तो बिजनेस में वहां एक बिजनेसमैन का रोल बेहतरी से निभाइए। घर पे आ रहे हैं तो उस बिजनेसमैन को वहीं पे दफन कर दीजिए, अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में। और घर में आ रहे हैं तो एक गृहस्थ बन जाइए, वहां पे अपना गृहस्थी का रोल निभाइए। हर रोल आपको बेहतरी से निभाना है। हर चीज को जहां आपने छोड़ा वहीं पे छोड़ देना है, और जहां आपने एंटर किया वही उसको बेहतरी से निभाना है। तो देखिए कितना जीवन बेहतर बन जाएगा। हर आनंद को आप बेहतरी से प्राप्त कर पाएंगे, है ना।